शिमला, मनाली, मसूरी। पहले मैं भी यहीं घूमा करती थी, लेकिन गलती से एक बार एक दोस्त ट्रैक पे ले गया और उसके बाद मुझे रोकना नामुमकिन था। कैसे समझाऊं कि ट्रैकिंग मुझे क्या देती है। कह सकते हो कि किसी भी पहाड़ को चढ़ के मुझे अपने आप पे और भी विश्वास हो जाता है और ऐसा लगता है कि लाइफ में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस जज्बा होना चाहिए। और ऐसा ही मैंने इस ट्रैक पे फील किया, क्योंकि मैं पहली बार इतना लंबा ट्रैक सोलो कर रही थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपना 2023 का फर्स्ट ट्रैक कर रही हूँ और मैं ट्रैक पे आई हूँ बूरन घाटी ट्रैक पे। ये ट्रैक जांगलीक से शुरू होता है। शिमला से जांगलीक का रास्ता 150 किलोमीटर है। सो मैं यहाँ पे ओवरनाइट बस लेके आई दिल्ली टू शिमला। देन शिमला टू जांगलीक मैंने शेयर टैक्सी ली एंड अब मैं जांगलीक आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं कल रात को आ गई थी और मैंने एक होम स्टे में स्टे किया। मैं आई हूँ इस ट्रैक पे बिकत एडवेंचर के साथ। सबसे पहले आते ही हमारी ब्रीफिंग हुई और उसके बाद मैं मिली अपने ट्रैकर दोस्तों से, जिनके साथ मेरे अगले 6 दिन बीतेंगे। तो चलिए चलते हैं बूरन घाटी के सफर पे। अपने होमस्टे से निकलते ही हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ हमारा खुद स्वागत कर रहा है। सो गाइस, मेरे साथ मेरे ट्रैक लीडर है। हाय, मेरा नाम पाचू है। इस फील्ड में कम से कम 12-13 साल से प्रोफेशनल माउंटेन साइकिलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे बुरान घाटी की। बुरान घाटी मेरा भी सबसे बेस्ट और फेवरेट ट्रैक है, क्योंकि ये जून जुलाई मई से लेकर आप कभी भी आओ, स्टार्टिंग के 2 कैंप सेट ना बहुत ही सुंदर दिखेंगे और कुछ नहीं। आगे स्नो बर्फ रहा नहीं रहा उसका मतलब, लेकिन स्टार्टिंग का जो सुंदरता देखनी हो ना, तो उनको आना चाहिए। दायरा ताज और लिथम दोनों कैंप सेट बहुत सुंदर है। चंद्रा लेक बहुत सुंदर है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिटनेस लेवल बढ़ा के आनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट टाइम बुरान घाटी को चूज़ कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। ट्रेल काफ़ी सुंदर है। आज थोड़ी सी हल्की फुल्की नहीं, बहुत ज़्यादा तरीके से बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सा ख़राब ही है। एंजॉय करते हुए चले हुए। हाँ, अभी आगे देखते हैं कैसा क्या हो जाता है। मौसम ने साथ दिया, अपनी बॉडी ने साथ दिया तो सबमिट मारेंगे। उसके बाद का जो प्लान है यस। हमारा इस सीज़न का पहला बैच था, इसीलिए डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे ट्रेल्स की सिचुएशन क्या है। आगे का तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा मैजिकल मोमेंट आया जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। प्यारी प्यारी स्नोफॉल ने बूरन घाटी के रास्तों को सफ़ेद चादर से ढक लिया। आज हमें जांगलीक से दियारा जाना है। 600 मीटर की हाइट और 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। और आधे रास्ते में हमें चाय की टपरी मिल गई। फिर क्या, सबने थोड़ी देर रेस्ट किया, कड़क चाय पी और चाय की चुस्की के साथ इस मौसम को एंजॉय किया। ढाबे से निकलते ही स्नोफॉल भी खत्म हो गई और हल्की हल्की धूप आ गई। ऐसा लग रहा था कि हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है और वो क्लियर हो गया है। सो गाइस, हम फाइनली अपनी कैंप साइट पे पहुंच गए हैं। ऑरेंज कलर के वो हमारे टेंट्स हैं और क्या व्यू है। जैसे ही हम अपनी कैंप साइट पे पहुंचे तो सबसे पहले तो हमने स्ट्रेचिंग करी, क्योंकि अगले 5 दिन ऐसे ही होने वाले हैं। स्ट्रेचिंग करने के बाद हमारे ट्रैक लीडर ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब बाहर निकलोगे, अंदर जाओगे, टेंट प्रॉपर क्लोज। वो ओपन एरिया है, यहाँ पर पूरा ओपन एरिया खुला रहेगा, हवा जाएगी, टेंट उड़ जाएगा। और अब हम सब अंधेरा होने से पहले इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि कल हम नई मंजिल की तरफ बढ़ेंगे।
सो गाइस अब हम निकल रहे हैं आगे लिथम के लिए। और ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे बर्फ़ है, शायद हम पास तक ना जा पाएँ, बट होप फॉर द बेस्ट। बट ये हमारी जो दियारा का कैंप साइट था, इसका व्यू बहुत ही सुंदर था, मज़ा आ गया। एंड ये मेरे पीछे टेंट्स हैं और अब मम्मी ने बाय बाय कह रहे हैं और आगे चलते हैं, लेट्स गो। क्या आपको पता है किसी भी ट्रैक का बेस्ट पार्ट क्या होता है? उसका बेस्ट पार्ट होता है उसके रास्ते, मंजिल पे पहुंचने की खुशी और नए दोस्तों से मिलना। आज हमारा दियारा से लिथम का 5.5 किलोमीटर का ट्रैक है और आज का दिन काफ़ी आसान है क्योंकि डिस्टेंस भी कम है और एलिवेशन भी। लेकिन हमें नहीं पता था 5 किलोमीटर में सारा व्यू चेंज हो जाएगा। हम इतनी शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर दियारा की ग्रीन वैली से लिथम की वाइट वैलीज पे एंटर हो चुके थे। बर्फ देखने की खुशी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ मन में डर भी था क्योंकि आगे का रास्ता और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने अपनी कैंप साइट देखी तो सच में हमें समिट वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी। हम सब कैंप साइट पे पहुंचने के बाद डाइनिंग टेंट में इकट्ठे बैठते थे और गेम खेला करते थे। हाँ, नेबरहुड नरेंद्र, पैशनेट पार्थ, विक्टोरियस विनय, नाइस निराली, सॉरी क्या करेंगे? हनुमान, दबंग दिव्या। बर्फ ज़्यादा होने की वजह से हमें एक और नया टास्क मिल गया और वो टास्क ये था कि हमें पूरी रात अपने टेंट को झाड़ना है क्योंकि अगर बर्फ़ ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा टेंट बर्फ़ में दब जाएगा। हो गया? यस। अगर किसी के पास पोल है तो इसका पिछला साइड पूरी रात बर्फ़ होती रही और मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान 10 मिनट के लिए भी सोया होगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, रात को यहाँ पे बहुत ही हेवी स्नोफॉल हुई है जिसकी वजह से हमारा इनफैक्ट ये जो डाइनिंग टेंट है ये भी ख़त्म हो गया है। और आज हमें लेक पे जाना था बट उम्मीद नहीं लग रही है और मुझे लगता है कि बूरन घाटी ट्रैक हमारा यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें इस टेंट को वापस लगाना था और हमें एक फ्लैट सरफेस की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने अपने पैरों से बर्फ़ को फ्लैट किया और यहाँ पे वापस टेंट लगाया। ट्रैकर्स की एक खास बात होती है कि वो सारे मिलके डिफ़िकल्ट टाइम में हर सिचुएशन को टैकल कर लेते हैं। तो हमें पता था कि शायद चांसेस कम है आगे जाने के लिए, लेकिन हम सब ने मिलके इस मोमेंट को पूरा एंजॉय किया। थोड़ी देर के बाद एकदम अचानक से मौसम बेटर हुआ, तो हमें सजेस्ट किया गया कि चंद्रताल लेक जाने का ट्राई करते हैं। सब लोगों ने अपना बैग उठाया और हर ट्रैकर को आगे जाने की होप दिखाई देने लगी। थोड़ा सा सफ़र तय करते ही फिर से स्नोफॉल हो गई और हमारे ट्रैक लीडर का मैसेज आ गया बैकआउट करने के लिए, और वो हमसे काफ़ी आगे चल रहा था। Good job. So this is what we have achieved. उस दिन मुझे ये बात समझ आई कि मंजिल पे पहुंचना ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है ट्राई करना और सही वक्त पे सही डिसीज़न लेना। इस तरह हम सबका बूरन घाटी का सफ़र तो ख़त्म हो गया, लेकिन हम सब कभी फिर से आएंगे
और इस सफ़र को पूरा करेंगे। और अब टाइम आ गया था मेरे वापस जाने का, लेकिन वापस जाने से पहले मैं थोड़ी देर और इन पहाड़ों के साथ वक्त बिताना चाहती थी। आई होप आपको मेरे साथ बूरन घाटी को एक्सपीरियंस करने में मज़ा आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैप्पी ट्रैकिंग।